दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 25 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को तो मनाया गया है, लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2010 को ये पहली बार मनाया गया था। और जो पंचायती राज है ये किस अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। और ये 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। और भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था ये कहाँ शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी राजस्थान के नागौर से। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 से। और आज हम अप्रैल माह के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज के बारे में, क्योंकि पंचायती राज ये अपने आप में ही एक बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से इसे हम ईजिली याद रख सकते हैं। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है और ये है इसका भाग 9। आप सभी जानते हैं संविधान में कुल 22 भाग हैं और भाग 9 में है पंचायती राज का वर्णन। और पंचायती राज ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बता रही हूँ जिसके माध्यम से आप पंचायती राज से रिलेटेड कुछ समितियाँ याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिंपल सी ट्रिक है, बैग्स, या इसे आप कहते हैं हिंदी में झोला। ये ट्रिक है। अब आप इससे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, बी से समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक राय मेहता समिति, जी से जीवी के राव समिति और एस से सिंघवी समिति। ये चारों ही समितियाँ इंपॉर्टेंट है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये पंचायती राज पर सिफारिश देने वाली पहली समिति थी। अशोक राय मेहता समिति तो ये पंचायती राज पर गठित होने वाली पहली समिति थी। जीवी के धर समिति ये देश में ग्रामीण प्रशासन का पुनरुद्धार करने के लिए गठित की गई समिति थी। जबकि जो सिंघवी समिति थी ये पंचायती राजों को यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश पर गठित की गई समिति थी। तो इन्हीं 4 समितियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? तो भांग आप सभी जानते हैं। तो अभी हाल ही में जो लेबनान की संसद है इसने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने के लिए एक कानून पास किया है, क्योंकि पहले यहाँ भांग की खेती अवैध थी लेकिन अब वैध कर दी गई है। और इस तरह लेबनान के द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने से यहाँ के राजस्व के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकेगी। और इसी के लिए लेबनान की संसद ने भांग की खेती को वैध करार दे दिया है। बात की जाए यदि लेबनान की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बेरूत। करेंसी है लेबनानी पाउंड। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वर्ल्ड गेम्स के 2022 के संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड गेम्स जो कि होने हैं 2022 में और ये होगा इसका 11वां संस्करण। इसी का नया लोगो लॉन्च किया गया है बर्मिंघम से। नया लोगो और टाइटल ये दोनों ही लॉन्च किया गया है। मैं आप लोग बता दूं, ये जो वर्ल्ड गेम्स है ये पहले होने थे जुलाई 2021 में, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते ये 2022 तक के लिए यानी कि जुलाई 2022 तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। जो वर्ल्ड गेम्स है इसका पहली बार आयोजन किया गया था 1981 में। कहाँ किया गया था? कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसी का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम में। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो इनका नाम है जोआचिम ओसो। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो फीफा वर्ल्ड कप होगा जो 2022 का,
पुरुषों का, इसे होस्ट करेगा कतर। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक आप सभी जानते हैं, समर ओलंपिक 2021, ये 2020 वाला है जो कि आयोजित होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा जापान का टोक्यो। इसके बाद चाइना में है स्थित होंगजू शहर, और यहाँ पर भी कुछ आयोजित किया जाएगा। और क्या आयोजित किया जाएगा? जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 में, इसे होस्ट किया जाएगा होंगजू चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, और इसी के अवसर पर सोशल मीडिया पर इस अभियान को लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इस अभियान का नाम इम्पॉर्टेंट बनता है। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने 2 अन्य पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। एक है युक्ति पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोग बताई थी, और कल मैंने आप लोग बताया था विद्यादान 2.0 पोर्टल, ये भी लॉन्च किया गया है HRD के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में हमारे HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री के द्वारा भारत के पहले कोविड-19 नमूना संग्रह यानी कि सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली ये भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। और इस सैंपल कलेक्ट करने वाली मोबाइल लैब का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। और इस मोबाइल लैब के माध्यम से एक दिन में 1000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं, और इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देश की क्षमता बढ़ेगी। और इसे ही लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। लेकिन इस मोबाइल लैब को डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और DRDO का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग यानी कि इंडियन हाई कमीशन ने व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया था? तो इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश में स्थित इंडियन हाई कमीशन ने। तो देखिए, बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायोग है और IBBCI की फुल फॉर्म बनती है इंडियन बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया था। अच्छा, इस वेबिनार का आयोजन क्यों किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण पूरे विश्व के समक्ष जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके कारण भारत ही नहीं सभी देशों की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है, और इकोनॉमी जो काफ़ी डाउन जा रही है, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया था बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में हमारी हाई कमीशन कौन है, यानी कि इंडियन हाई कमीशन, ये हैं रीवा गांगुली दास। क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन, जबकि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्ति होती है एम्बेसडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने रंगमंच कलाकार यानी कि थिएटर कलाकार का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था उषा गांगुली जी। जो उषा गांगुली जी हैं, इन्हें 1998 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, और 1970 से लेकर के 80 का जो दशक था, इस दशक में पश्चिम बंगाल भी इन्हें हिंदी थिएटर के जनक के रूप में माना जाता था, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रंगमंच की यानी कि थिएटर की। तो वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 मार्च को। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में बसंत कुमार दास का भी निधन हुआ है, और ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद रह चुके थे। लाइसेनिया कर से, तो ये फिजी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। जबकि जो रुद्र तेज सिंह थे, ये थे
BMW के अध्यक्ष और CEO, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह जिसका नाम है नूर, इसका प्रक्षेपण किया है? तो कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके बावजूद एक नया उपग्रह है जिसका नाम है नूर, इसे प्रक्षेपित किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। और ये किस तरह का उपग्रह है? तो यह है इसका सैन्य उपग्रह, और ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, और ये सक्सेसफुल रहा था और ये अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसे प्रक्षेपित किया गया था 22 अप्रैल को। यदि हम बात करें ईरान की, तो यहाँ की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियल। और कुछ समय पहले ही इस्माइल कानी ये बनाए गए हैं ईरान के नए कमांडर। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो इथियोपिया है, इसने कुछ समय पहले ही अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेपाल और श्रीलंका, इन्होंने 2019 में अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा है, और श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम था रावण-1, और नेपाल का पहला सैटेलाइट जिसका नाम था नेपाली सैट-1, ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए की बीमा देने का ऐलान किया है? यानी कि 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा ऐसे सभी जर्नलिस्ट को जो कि कोविड-19 के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसकी घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री तो है मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च की थी। किताब का नाम है ए कमेंट्री एंड डाइजेशन द एयर एक्ट 1981। ये जो किताब है, ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीकों पर आधारित है, जो कि लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा। और इसे लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ये तो है मुख्यमंत्री, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें हरियाणा से कुल 10, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो ये अमाउंट है कुल $3 करोड़ का। और ये जो अमाउंट है, ये चाइना के द्वारा दिया जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन को, और ये होगा इसका अतिरिक्त अनुदान। और मैंने आप लोग बताया था जो अमेरिका है, अमेरिका ने कुछ समय पहले ही भेदभाव के कारण के चलते WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का फैसला किया था। इसका रीज़न भी मैंने आप लोग बताया था। अब यहाँ पर यदि हम बात करें WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। इस बार यानी कि 2020 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। WHO का हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल के वीडियो का टारगेट मैंने रखा था 20,000 लाइक का, जो कि कंप्लीट नहीं हो सका है, तो इस टारगेट को आज कंप्लीट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।